हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। और क्वेश्चन है, किसी परिवार के किसी परिवार के छः सदस्यों का वर्तमान औसत उम्र वर्तमान औसत वर्तमान औसत उम्र 24 वर्ष है। 24 वर्ष है। परिवार का परिवार का सबसे सबसे छोटा सदस्य छोटा सदस्य 4 वर्ष का 4 वर्ष का हो तो हो तो उसके उसके जन्म के जन्म के समय परिवार परिवार के सदस्यों का औसत उम्र कितना वर्ष था। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परिवार के 6 सदस्यों का वर्तमान औसत उम्र 24 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है, तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों का औसत उम्र बताना है कि कितना होगा। यानी जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य जो अभी वर्तमान में 4 वर्ष का है, जब इसका जन्म हुआ था 4 वर्ष पहले, उस समय परिवार के सदस्यों का औसत उम्र कितना था ये बताना है। तो वर्तमान में तो कुल 6 ही सदस्य होंगे भाई। आज से 4 साल पहले तो 5 ही सदस्य रहे होंगे, और जब ये छोटा बच्चा पैदा हो गया तो कुल 6 सदस्य हो गए। तो वही 6 सदस्यों का वर्तमान औसत उम्र दिया है 24 वर्ष। तो हम लोग 4 वर्ष पहले कुल उम्र कितना था सदस्यों का वो निकालेंगे। जैसे 6 सदस्यों का तो वर्तमान औसत उम्र 24 वर्ष है, तो अगर हम लोग 6 सदस्यों के वर्तमान कुल उम्र में से क्या करेंगे, जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है, तो 4 साल पहले तो 5 ही सदस्य रहे होंगे। तो अगर सभी 6 सदस्यों में से 4 4 वर्ष इंटू करके अगर हम लोग माइनस कर दें, तो 4 वर्ष पूर्व जो सदस्यों का कुल उम्र है वो ज्ञात हो जाएगा। जैसे 4 वर्ष पूर्व सदस्यों का कुल उम्र ये बराबर हो जाएगा 6 सदस्यों का वर्तमान उम्र और 6 सदस्यों का 4 वर्ष पूर्व उम्र का हम लोग अंतर कर देंगे, तो 4 वर्ष पूर्व सदस्यों का कुल उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 × 6 मतलब 144 और माइनस 24 बराबर 120 वर्ष। यानी 4 वर्ष पूर्व जो 5 सदस्य हैं उनका कुल उम्र होगा 120 वर्ष। तो जन्म के समय, यानी जब छोटा सदस्य पैदा नहीं हुआ था, तो जन्म के समय औसत उम्र कितना हो जाएगा। तो जन्म के समय औसत उम्र बराबर 4 वर्ष पूर्व सदस्यों का कुल उम्र 120 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व कुल सदस्य होंगे कितने, तो ये होंगे 5। तो इसमें हम लोग भाग दे देंगे 5 से, तो 4 वर्ष पूर्व सदस्यों का कुल औसत उम्र ज्ञात हो जाएगा। यानी आज से 4 वर्ष पूर्व, यानी परिवार का जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था उस समय 5 सदस्यों का औसत उम्र 24 वर्ष था। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब सदस्यों का वर्तमान औसत उम्र दिया हुआ हो और परिवार का कोई सबसे छोटा सदस्य का उम्र दिया हुआ हो, तो उस छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के सदस्यों का औसत उम्र निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जन्म के समय परिवार के सदस्यों का औसत उम्र निकालने के लिए जो वर्तमान में सदस्य हैं उसमें से एक कम कर देंगे। क्योंकि ये जो परिवार का छोटा सदस्य अभी 4 साल का है, जब ये पैदा हुआ होगा आज से 4 वर्ष पहले, उस समय तो परिवार में 5 ही सदस्य रहे होंगे। तो उन 5 सदस्यों का 4 वर्ष पूर्व कुल उम्र कितना होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वर्तमान में 6 सदस्य का औसत उम्र दिया हुआ है 24, 24 × 6 कर देंगे, तो 6 सदस्यों का कुल उम्र हो गया ये। और उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये परिवार का छोटा सदस्य है, ये 4 साल का है, तो आज से 4 साल पहले जो 6 सदस्य हो रहे हैं छोटे सदस्य को मिला करके 4 × 6 करके इसको माइनस कर देंगे, तो 4 वर्ष पूर्व यानी कुल 5 सदस्यों का कुल उम्र निकल जाएगा। तो ये हो गया 120 वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों का कुल उम्र 120 वर्ष हो रहा है, तो 5 सदस्यों का यानी कि जन्म के समय तो 5 ही सदस्य होंगे, तो जन्म के समय औसत उम्र कहिए या 5 सदस्यों का औसत उम्र कहिए, बात एक ही है। तो हम लोग 120 में 5 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि जन्म के समय जो परिवार के 5 सदस्य रहे होंगे उनका औसत उम्र 24 वर्ष होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है, किसी परिवार के 4 सदस्यों का औसत उम्र 10 वर्ष पूर्व 24 वर्ष था। इस दौरान परिवार में 3 वर्ष के अंतराल पर दो बच्चों का जन्म हो जाने के कारण परिवार के सदस्यों का वर्तमान औसत उम्र उतना ही रहता है।
तो बताइए तो बताइए परिवार के छोटे बच्चे का उम्र कितना है कितना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी परिवार के 4 सदस्यों का औसत उम्र 10 वर्ष पूर्व 24 वर्ष था। इस दौरान परिवार में 3 वर्ष के अंतराल पर 2 बच्चों का जन्म हो जाने के कारण परिवार के सदस्यों का वर्तमान औसत उम्र उतना ही रहता है। तो बताना है परिवार के छोटे बच्चे का उम्र कितना होगा। तो जो 4 सदस्यों का औसत उम्र 10 वर्ष पूर्व 24 वर्ष था, तो 4 सदस्यों का औसत उम्र 10 वर्ष बाद कितना होगा। तो 24 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34 वर्ष। तो 4 सदस्यों का औसत उम्र 10 वर्ष पूर्व 24 वर्ष था, तो वर्तमान में इनका उम्र हो जाएगा 34 वर्ष। तो इसे हम लोग पहले नोट करते हैं। तो 4 सदस्यों का वर्तमान औसत उम्र तो ये हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व 24 वर्ष था, तो 10 वर्ष बाद के लिए हम लोग प्लस कर देंगे, तो 34 वर्ष ये वर्तमान औसत उम्र हो जाएगा 4 सदस्यों का। तो 4 सदस्यों का कुल उम्र कितना हो जाएगा। 4 सदस्यों का कुल उम्र हम लोग निकालते हैं। तो जो औसत उम्र दिया है 34 वर्ष, इसमें हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 136 वर्ष। ये हो गया 4 सदस्यों का कुल वर्तमान उम्र। अब है, परिवार में 3 वर्ष के अंतराल पर 2 बच्चों का जन्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक बच्चा जितने साल का होगा, दूसरा बच्चा उससे 3 साल ज़्यादा होगा। यानी अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि जो बड़ा बच्चा है उसकी उम्र x वर्ष है, तो छोटे बच्चे की जो उम्र होगी वो x-3 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पे चूंकि पूछा जा रहा है कि परिवार के छोटे बच्चे का उम्र कितना है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि परिवार में छोटे बच्चे का जो उम्र है वह x है। तो जब परिवार में छोटे बच्चे का उम्र x मानेंगे, तो परिवार में बड़े बच्चे का उम्र x+3 हो जाएगा। और अगर परिवार में बड़े बच्चे का उम्र x मानेंगे, तो परिवार में छोटे बच्चे का उम्र x-3 वर्ष होगा। तो चूंकि यहाँ पे छोटे बच्चे का उम्र पूछा जा रहा है, तो हम लोग सीधे परिवार में छोटे बच्चे का उम्र x मान लेते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं छोटे बच्चे का उम्र x वर्ष है। तो बड़े बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा। तो बड़े बच्चे का उम्र ये हो जाएगा x+3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष के अंतराल पे दोनों पैदा हो रहे हैं। अब है, परिवार में जब 3 वर्ष के अंतराल पे 2 बच्चों का जन्म हो जा रहा है, तो परिवार के सदस्यों का जो वर्तमान औसत उम्र है वो उतना ही रहता है। तो वर्तमान औसत उम्र उतना ही रहने का मतलब ये हुआ कि जो 4 सदस्यों का औसत उम्र 10 वर्ष पहले 24 वर्ष था, वही 24 वर्ष जो औसत उम्र है अब ये वर्तमान में औसत उम्र हो जा रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि ये जो 10 वर्ष पूर्व 24 वर्ष है औसत उम्र, ये 4 सदस्यों का है, और वर्तमान में ये जो औसत उम्र 24 वर्ष होगा अब ये 6 सदस्यों का हो जाएगा। तो 6 सदस्यों का जब वर्तमान औसत उम्र 24 वर्ष होगा, तो इनका कुल उम्र कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 24, 6 सदस्यों का कुल उम्र हो गया। और ये बराबर हो जाएगा, जो 4 सदस्यों का कुल उम्र है 136 वर्ष, और 5वां सदस्य जिसका उम्र है x+3 वर्ष, और जो छठा सदस्य है छोटा बेटा जिसका उम्र है x वर्ष, इन सबके योगफल के। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x बराबर हो गया 144 माइनस 136 3 139, और 144 में से 139 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो x बराबर हो गया 5/2, या इसको हम लोग 2 सही 1/2 वर्ष भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा छोटे बच्चे का उम्र, और यही हो जाएगा आंसर। तो छोटे बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 वर्ष। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे कि जब 4 सदस्यों का औसत उम्र 10 वर्ष पूर्व 24 वर्ष था, तो सबसे पहले उन 4 सदस्यों का वर्तमान औसत उम्र निकालेंगे, जो होगा +10 कर देंगे तो 34 वर्ष, और इनका कुल उम्र निकाल देंगे। तो 34 में 4 सदस्यों से गुणा कर देंगे तो 136 वर्ष ये कुल उम्र हो गया। अब है, परिवार में 3 वर्ष के अंतराल पर 2 बच्चों का जन्म होता है। तो अगर हम लोग बड़े वाले बच्चे को x वर्ष मानेंगे, तो छोटा वाला बच्चा x-3 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परिवार के छोटे बच्चे का उम्र पूछा जा रहा है, तो हम लोग परिवार में छोटे बच्चे का उम्र x वर्ष मान लेंगे, तो बड़े बच्चे का उम्र x+3 वर्ष हो जाएगा। तो छोटे बच्चे का उम्र x वर्ष हो गया, बड़े बच्चे का उम्र x+3 वर्ष मान लिया गया। अब 4 सदस्यों का कुल उम्र 136 वर्ष, 5वां सदस्य x वर्ष का, और छठा सदस्य x+3 वर्ष का। और यहाँ पे दिया है कि जब परिवार के 3 वर्ष के अंतराल पर 2 बच्चों का जन्म हो रहा है, तो परिवार के सदस्यों का वर्तमान औसत उम्र उतना ही रहता है। यानी कि 4 सदस्यों का जो औसत उम्र 10 साल पहले 24 वर्ष थी, वही 24 वर्ष वर्तमान में औसत उम्र अब ये परिवार के 6 सदस्यों का हो जाएगा। तो परिवार में 6 सदस्यों का कुल उम्र कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 24। तो परिवार के 6 सदस्यों का कुल उम्र हो गया 6 × 24, और 4 सदस्यों का कुल उम्र 136 वर्ष हम लोग निकाल चुके हैं वर्तमान का। 5वां सदस्य हो गया x+3, और छठा सदस्य हो गया x। इन सबको जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे तो ये हो गया 2.5 वर्ष, और यही हो जाएगा छोटे बच्चे का उम्र। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। यदि ए की जगह सी को
शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु, औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, हो जाती है। यदि बी की जगह, बी की जगह सी को शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु, औसत आयु 21 वर्ष, 21 वर्ष हो जाता है, हो जाता है। तो ए बी सी का औसत आयु, औसत आयु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए की जगह सी को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाता है, और बी की जगह सी को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाता है। तो ए बी सी का औसत आयु बताना है कि कितना होगा। तो प्रश्न में जैसे जैसे दिया हुआ है हम लोग उसे उसे नोट करते हैं। तो ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनका कुल उम्र हम लोग निकालते हैं। तो ए और बी की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, तो इनका औसत आयु दिया है 20 साल और 2 सदस्य हैं तो इंटू 2 कर देंगे तो ये हो गया 40 वर्ष। अब है यदि ए की जगह सी को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाता है। तो जब ए की जगह सी को शामिल कर लिया जाएगा तो सी प्लस बी का कुल उम्र कितना हो जाएगा, तो 19 इंटू 2 हम लोग कर देंगे। तो ए की जगह हम लोग सी को शामिल कर लेंगे तो सी प्लस बी बराबर हो जाएगा 19 इंटू 2 बराबर 38 वर्ष। उसी तरह बी की जगह सी को अगर शामिल कर लिया जा रहा है तो औसत आयु हो जा रहा है 21 वर्ष। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये बी की जगह सी को शामिल कर लेंगे तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 21 इंटू 2। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी बराबर 21 इंटू 2 बराबर 42 वर्ष। अब बाएं और दाएं पक्ष को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40 प्लस 38 प्लस 42। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 40, 38 और 42 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 60 वर्ष। तो ए बी सी के आयु का योगफल हो गया 60 वर्ष। तो ए का उम्र कितना हो जाएगा, तो ए का उम्र हो जाएगा जो ए बी सी का उम्र है 60 वर्ष, इसमें से बी और सी के उम्र को हम लोग माइनस कर देंगे जो 38 वर्ष है, तो ये बराबर हो जाएगा 22 वर्ष। तो ए का उम्र हो गया 22 वर्ष। उसी तरह बी का उम्र कितना हो जाएगा, तो तीनों का उम्र है 60 वर्ष और इसमें से माइनस कर देंगे जो ए और सी का उम्र है यानी 42 को, तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। उसी तरह सी का उम्र कितना हो जाएगा, तो सी का उम्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का उम्र है 60 वर्ष और इसमें से माइनस कर देंगे जो ए और बी का कुल उम्र है यानी 40 वर्ष को, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। अब प्रश्न में तीनों का औसत उम्र पूछा जा रहा है तो ए बी सी का औसत उम्र हम लोग निकाल देंगे। तो ए बी सी का औसत उम्र हो जाएगा बराबर ए का उम्र है 22 वर्ष, बी का उम्र है 18 वर्ष और सी का उम्र है 20 वर्ष। इन सबको जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 60/3 बराबर 20 वर्ष, यानी तीनों का औसत उम्र है 20 वर्ष और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब किसी की जगह किसी को शामिल कर लिया जा रहा है, जैसे यहाँ ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है तो इनका कुल आयु कितना हो जाएगा, तो चूंकि 2 लोग हैं तो औसत आयु 20 में इंटू 2 कर देंगे तो ये हो गया 40 वर्ष ए और बी का कुल उम्र। अब है कि ए की जगह सी को शामिल कर लिया जाए, तो जब ए की जगह सी को शामिल कर लिया जाएगा तो बी तो पहले से ही रहेगा, तो सी प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो जो इनका औसत आयु हो जा रहा है ए की जगह सी को शामिल करने पर 19 वर्ष, इसमें हम लोग इंटू 2 कर देंगे तो सी प्लस बी बराबर हो गया 38 वर्ष। अब है बी की जगह सी को शामिल कर लिया जाए, अब बी की जगह पे सी को शामिल कर लिया जा रहा है तो ए तो ऐसे ही रहेगा, तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो जब बी की जगह सी को शामिल कर लिया जाएगा तो जो इनका औसत आयु है 21 वर्ष, इसमें इंटू 2 कर देंगे तो ये हो गया 42 वर्ष। अब दोनों पक्षों का योगफल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा 40 प्लस 38 प्लस 42, इनका योगफल हो गया 120 और 2 से भाग दे देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 60 वर्ष। तो a का उम्र कितना हो जाएगा, तो b और c का जो उम्र है 38 वर्ष, इन तीनों के उम्र में से 38 को घटा देंगे तो a का उम्र निकल जाएगा। उसी तरह b का उम्र कितना हो जाएगा, तो b का उम्र निकालने के लिए तीनों के उम्र में से a और c के उम्र को घटा देंगे तो 60 माइनस 42 कर दिया गया तो ये हो गया 18 वर्ष। उसी तरह सी का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों का उम्र है 60 वर्ष, इसमें से हम लोग ए और बी का उम्र को माइनस कर देंगे तो ए और बी का उम्र है 40, तो इसको माइनस कर दिया तो ये हो गया सी का उम्र। अब यहाँ पर प्रश्न में ए बी सी का औसत आयु पूछा जा रहा है, तो ए का उम्र हो गया 22 वर्ष, बी का 18 वर्ष और सी का 20 वर्ष। इन तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे तो ए बी सी का औसत उम्र हो जाएगा 20 वर्ष और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ कहीं जाता है और प्रत्येक मित्र
और प्रत्येक मित्र 42 रुपया खर्च करते हैं, 42 रुपया खर्च करते हैं। जबकि जबकि गोपाल गोपाल औसत खर्च से 48 रुपया अधिक खर्च करता है, अधिक खर्च करता है। तो बताइए उन लोगों द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ कहीं जाता है और प्रत्येक मित्र 42 रुपया खर्च करते हैं, जबकि गोपाल औसत खर्च से 48 रुपया अधिक खर्च करता है। तो बताना है कि उन लोगों द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ कहीं जाता है और प्रत्येक मित्र 42 रुपया खर्च करते हैं। तो ये जो मित्र हैं 8 मित्र गोपाल के, ये 8 मित्र 42 रुपया खर्च करते हैं। तो 8 मित्र का कुल खर्च पहले हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 42 × 8। और गोपाल को मिला करके कुल कितना खर्च हो रहा है ये तो पता ही नहीं है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि गोपाल और प्लस 8 मित्र का जो औसत खर्च है ये 100 रुपया है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि माना औसत खर्च ये 100 रुपया है। कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो कुल खर्च हो जाएगा गोपाल और प्लस 8 मित्र यानी कुल 9 लोगों का जो खर्च होगा 9 × x कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x रुपया। तो गोपाल प्लस उसके 8 मित्र यानी कुल 9 लोगों द्वारा जो खर्च होगा वह 9x रुपया होगा। जैसे हम लोग अगर ये मान लेते हैं कि औसत खर्च 100 रुपया है तो कुल खर्च हो जाएगा 9 लोगों का 9x रुपया। अब है कि गोपाल औसत खर्च से 48 रुपया अधिक खर्च करता है। तो औसत खर्च है कितना? तो यह है 100 रुपया और 100 रुपया से 48 रुपया अधिक खर्च करता है गोपाल। तो गोपाल का खर्च पता हो गया। गोपाल का खर्च ये हो जाएगा औसत से यानी 100 रुपया से ये 48 रुपया अधिक खर्च करता है। तो ये हो गया गोपाल का खर्च x + 48 रुपया। तो गोपाल का खर्च x + 48 रुपया ये पता चल गया क्योंकि गोपाल औसत खर्च से यानी 100 रुपया से 48 रुपया अधिक खर्च कर रहा है। अब प्रत्येक मित्र का जो खर्च है वो 42 रुपया है। तो गोपाल के तो कुल 8 मित्र हैं, तो 8 मित्रों में से प्रत्येक ने 42 रुपया खर्च किया। तो 8 मित्रों ने कुल कितना खर्च किया? तो मित्रों का खर्च हम लोग निकालते हैं। तो मित्रों का खर्च, तो मित्र हैं 8 और प्रत्येक मित्र 42 रुपया खर्च कर रहा है यानी कुल 336 रुपया खर्च कर रहा है। तो 8 मित्रों का खर्च हो गया 336 रुपया। अब 8 मित्रों का खर्च 336 रुपया और एक मित्र 9वां मित्र गोपाल इसका खर्च x + 48 रुपया, यह टोटल मिला करके जो कुल खर्च है 9x इसके बराबर हो जाएगा। तो कुल खर्च 9x ये बराबर हो जाएगा गोपाल का अकेले का खर्च x + 48 और प्लस 8 मित्रों का जो खर्च है 336 इसके योगफल के बराबर हो जाएगा। तो 8x बराबर हो जाएगा 384, तो x बराबर हो जाएगा 48। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो कुल खर्च हो जाएगा 9x था तो जहाँ x है वहाँ हम लोग 48 रख देंगे। तो 9 × 48 बराबर 432 रुपया। कुल 9 लोगों का जो खर्च है वो 432 रुपया होगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जैसे यहाँ गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ कहीं जा रहा है तो प्रत्येक मित्र तो 42 रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो गोपाल है वह औसत खर्च से 48 रुपया अधिक खर्च कर रहा है। तो 8 मित्रों का तो खर्च पता है, लेकिन गोपाल के साथ मिला करके कुल खर्च कितना हो रहा है ये तो नहीं पता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि कुल जो औसत खर्च है वह 100 रुपया है। तो जब औसत खर्च 100 रुपया है तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो गोपाल के साथ 8 मित्र हैं यानी कुल 9 लोग हैं, तो 9 लोगों का जो कुल खर्चा है वो 9x रुपया हो जाएगा। और गोपाल का जो अकेले का खर्च है वो प्रश्न में दिया हुआ है कि वह औसत खर्च से 48 रुपया अधिक खर्च करता है। तो 9 लोगों का औसत खर्च है 100 रुपया, तो इनसे ये 48 रुपया ज़्यादा खर्च करता है। तो ये हो गया गोपाल का खर्च। अब गोपाल का खर्च हो गया x + 48 और प्रत्येक मित्र 42 रुपया खर्च कर रहा है और मित्र हैं कितने? 8। तो मित्रों का खर्च कितना हो जाएगा? 8 लोगों का 42 रुपये के हिसाब से 336 रुपया। तो 8 लोगों का खर्चा 336 रुपया और गोपाल का अकेले का खर्चा x + 48 रुपया। इन सबको जोड़ देंगे तो जो 9 लोगों का कुल खर्चा है 9x रुपया इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये हो गया 48 और कुल खर्च पूछा भी जा रहा है कि कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा 9x कुल खर्च है, तो जहाँ x है वहाँ 48 रख देंगे तो ये हो गया 432 रुपया कुल खर्च हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन आपको अगर बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करना है तो इसमें आप एक लॉजिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और लॉजिक ये है कि जैसे यहाँ दिया है कि गोपाल औसत खर्च से 48 रुपया अधिक खर्च करता है, तो जो औसत खर्च है यह तो कुल 9 लोगों पर ही हो रहा है। तो गोपाल औसत खर्च से 48 रुपया अधिक खर्च कर रहा है, यानी कि ये जो 48 रुपया एक्स्ट्रा वो खर्च कर रहा है यह एक्स्ट्रा खर्च वो 8 मित्रों पर ही हो रहा है। तो 8 मित्रों पे औसत खर्च वो कितना हो जाएगा? तो 48 में हम लोग 8 से भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक मित्र पर वो कितना ज़्यादा रुपया खर्च कर रहा है। तो इसका सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा? तो सेकेंड मेथड हो जाएगा गोपाल
का प्रत्येक मित्र पर औसत खर्च ये 48/8 कर देंगे, यानी प्रत्येक मित्र पर वो 6 रुपये खर्च कर रहा है। तो पहले प्रत्येक मित्र का खर्च था 42 रुपया, अब प्रत्येक मित्र का खर्च कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक मित्र का खर्च हो जाएगा 42 रुपया, तो खर्च हो ही रहा था, और गोपाल का जो खर्च हो रहा है प्रत्येक मित्रों पे 6 रुपया, इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो अब प्रत्येक मित्र का खर्च हो जाएगा 48 रुपया। अब सभी मित्रों का कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक मित्र का कुल खर्च आया 48 रुपया, और कुल मित्र हैं 9, तो 48 × 9 कर देंगे, तो जो 432 रुपया होगा यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछें तो इस तरह जो मैंने बेसिक मेथड बताया अब इससे भी कर सकते हैं, और अगर लॉजिक का प्रयोग करना है तो गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ जब जा रहा है तो प्रत्येक मित्र का खर्च 42 रुपया हो रहा है, यानी 8 मित्रों में से प्रत्येक मित्र का खर्च 42 रुपया हो रहा है। तो गोपाल का तो पता ही नहीं है कि प्रत्येक मित्र पे खर्च कितना हो रहा है, लेकिन इतना पता है कि गोपाल औसत खर्च से 48 रुपया अधिक खर्च कर रहा है। तो ये 48 रुपया जो अधिक खर्च कर रहा है वो 8 मित्रों पर ही कर रहा है, तो गोपाल का प्रत्येक मित्र पे औसत खर्च कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 रुपया, यानी गोपाल जो है वह प्रत्येक मित्रों पे 6-6 रुपया खर्च कर रहा है। तो अगर सभी मित्रों पे अगर 6-6 रुपया की अगर वृद्धि कर दी जाए तो कुल 9 लोगों का जो खर्च है वह कितना हो जाएगा? प्रत्येक का खर्च 48-48 रुपया हो जाएगा। मतलब ये जो 42 है ये वास्तविक है, और काल्पनिक प्रत्येक मित्रों का खर्च कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 48 रुपया, और ये जो 48 है प्रत्येक मित्रों का खर्च, अब ये 9 लोगों का हो गया प्रत्येक मित्रों का खर्च 48 रुपया, तो 9 लोगों का कुल खर्च कितना हो जाएगा? तो 48 × 9 कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।